मोटिवेशनल स्पीकर और सेलिब्रिटी टीचर अवध ओझा अब महज एक शिक्षक नहीं रहे, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अब राजनीतिक गलियारों में एंट्री ले ली है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर अवध ओझा के पास कितनी संपत्ति है। शिक्षक से नेता बने ओझा सर के पास करोड़ों की संपत्ति है और इसमें एक बड़ा हिस्सा कोचिंग के जरिए होने वाली कमाई का भी है। इसके अलावा अपने YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उनकी मोटी कमाई होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले अवध ओझा छात्रों के बीच ओझा सर के नाम से फेमस हैं। यूपीएससी की कोचिंग देने के साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी खासे चर्चित रहे हैं। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे रहे अवध प्रताप ओझा का सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग सेंटर शुरू करने की राह पकड़ ली। उनके पढ़ाने के अंदाज ने देखते ही देखते उन्हें पॉपुलर कर दिया। जैसे जैसे उनकी कोचिंग में छात्रों की तादाद बढ़ी, अवध ओझा की कमाई भी बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते नेता बने अवध ओझा की अनुमानित संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए की आसपास है। अवध ओझा की नेटवर्थ में सबसे ज्यादा हिस्सा उनके द्वारा संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटर से होने वाली इनकम का है। अवध ओझा क्लासेस की वेबसाइट पर नजर डालें तो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा करने पर जीएसटी के साथ 90,000 रुपए, ऑफलाइन जमा करने पर 1,60,000 रुपए है। कोचिंग के अलावा अवध ओझा को उनके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी मोटी कमाई होती है। वहीं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर वे फेमस सेलिब्रिटी भी माने जाते हैं। अवध ओझा की मां पेशे से एक वकील थी, जबकि पिता पोस्ट मास्टर थे। अवध ओझा का सपना बड़े होकर यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने का था। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। शुरुआती शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने प्रयागराज की राह पकड़ी। इसके बाद मौका आया यूपीएससी परीक्षा का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। यूपीएससी क्लियर ना कर पाने के बाद उन्होंने कभी नौकरी ना करने का फैसला लिया और दूसरा रास्ता चुन लिया। ये रास्ता था कोचिंग पढ़ाने का। पहले उन्होंने किसी और के कोचिंग सेंटर में इतिहास पढ़ाया और फिर अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया। अवध ओझा ने साल 2005 में अपना पहला यूपीएससी कोचिंग सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर में शुरू किया था और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई और एजुकेशन सेक्टर में वे एक बड़े सेलिब्रिटी बनकर उभरे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।